स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निनिका जी के इम्पोर्टेंट वर्क के विषय में। पार्ट 2 में जो कहानी की गई है वहां से ये कहानी आगे बढ़ती है। फ्रेंड्स, यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में रामायण की तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होगा कि वाल्मीकि क्रुद्ध रामायण से कई सवाल आते हैं। अब बाली जो है उसकी कहानी आती है। सुग्रीव बताते हैं कि मायावी जो मय दानव और का बेटा और दुंदुभी का बड़ा भाई है, उससे एक बार बाली की भिड़ंत हो गई। लड़ते लड़ते दोनों एक गुफा में गए। बाहर सुग्रीव ख्याल रख रहा था। 1 साल तक वो वहां खड़ा रहा, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। एक लहू थोड़ा सा बाहर आ गया और सुग्रीव को ऐसा लगा कि उसके भाई को मायावी ने मार दिया है। तो वो बड़ी सी शिला अंदर रख दी उसने, ताकि अंदर से राक्षस बाहर ना आ पाए। और वो आ गया क्योंकि वो ऐसा मानता था कि बाली मर चुका है। इस तरफ किष्किंधा में उसका राज तिलक हुआ और जब बाली बाहर आया तो उसे सुग्रीव का ये पूरा षड्यंत्र लगा। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। ये कहानी जो है वो सुग्रीव राम को बताते हैं। किनकी कहानी? वाली की कहानी वो राम को बताते हैं। कहते हैं कि उसकी पत्नी को भी उसने ले लिया है। दुंदुभी भी कोई कम राक्षस नहीं था, वो भैंसा के रूप में था और उसको भी कहता है कि सुग्रीव कहता कि वाली ने उसको भी पकड़कर घुमा घुमा कर फेंक दिया था। लेकिन यहाँ ऐसी भी एक बात है कि दुंदुभी के लहू के छींटे ऋषि के आश्रम तक जा गिरे थे और ऋषि ने श्राप दिया था कि वो ऋष्यशृंग पर्वत पर वो कभी नहीं जा पाएगा। इस तरह से ऋष्यशृंग पर्वत पर सुग्रीव रहता है। यदि वाली का वध करना है तो 7 ताड़ के पेड़ जो है उसे काटने पड़ेंगे। जो इंसान इसे काट सकेगा वही वाली का वध कर पाएगा। राम एक ही तीर से 7 ताड़ के पेड़ को काट देते हैं। तो यहाँ सवाल आता है, कौन से पेड़ को? ताड़ के। पहली बार जब राम उसे मारने की कोशिश करते हैं वाली को, लेकिन दोनों भाई एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए राम तीर नहीं छोड़ते। लेकिन जब सुग्रीव को पता चलता है और तब उसे लाल कलर के फूलों की माला पहनाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आ गया कि कौन से कलर के फूलों की माला बनाकर पहनाई गई थी सुग्रीव को? लाल कलर के फूलों की। यहाँ राम जो है वो वाली का वध कर देते हैं, लेकिन छिपकर करते हैं और वाली इसका विरोध करते हैं। तब राम भी बताते हैं कि तुमने भी कुछ कम अन्याय नहीं किए हैं। उसके बाद सुग्रीव का राज तिलक होता है। इस तरफ बारिश का वक्त शुरू हो गया और राम कहते हैं कि हम 4 मास तक प्रवर्षण पर्वत पर निवास करेंगे। उसके बाद हम सीता की शोध शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और निकल के आ गया कि कौन से पर्वत पर राम ने 4 मास निवास किया? प्रवर्षण पर्वत पर। और यही पर्वत पर केसरी और हनुमान का मिलन हुआ, केसरी हनुमान के पिता। तो ये भी क्वेश्चन निकल कर आ गया है, कौन से पर्वत पर बाप बेटे का मिलन हुआ? प्रवर्षण पर्वत पर, जहाँ राम ने 4 मास बिताए। अब राम सीता को खोजने की बात। उत्तर में वीर और शतावली, दक्षिण में अंगद हनुमान, पूर्व में युद्धपति और विनंद, पश्चिम में अशेषमान और अशेष माल्य। इनके नेतृत्व में दल भेजे जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। लेकिन हनुमान को राम जो है वो अंगूठी देते हैं, हनुमान लेकर जाते हैं। पूरा दल दक्षिण की ओर हनुमान का दल निकलता है, लेकिन रास्ते में सबको भूख लगती है। दक्षिण के दल को गुफा में जाते हैं, वहां स्वयं प्रभा जो है वो होती है। स्वयं प्रभा इसका अनेक का प्रयोजन जानती ही है। वो उसे समुद्र के किनारे ले जाकर अंतर्ध्यान हो जाती है। यहाँ से आगे क्या करें? अंगद जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और आमरण उपवास उसे कहते हैं, और कहते हैं कि इनसे तो जटायु अच्छे थे जो राम की सेवा में शहीद हो गए। जटायु की बात सुनकर यहाँ संपाति आ जाते हैं। संपाति उसे बताते हैं कि यहाँ से 400 कोस यानी कि 100 योजन दक्षिण में त्रिकुट पर्वत पर रावण निवास करता है और वहीं एक स्त्री को यहाँ से उठा के लिए गया है। जो मैंने देखा था वो दक्षिण में गया है। अब आती है बारी जाने की हनुमान की। लेकिन हनुमान जब छोटे थे तब बहुत ही ऐसे काम किया करते थे, तो ऋषियों मुनियों का उसे श्राप था
कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, लेकिन कोई यदि तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा तो ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद आएगी। तो हम जो हनुमान चालीसा बोलते हैं वो हनुमान को उसकी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि हम हनुमान चालीसा क्यों बोलते हैं। अब जाम्बवन जो है वो हनुमान जी को उसकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं और हनुमान महेंद्र पर्वत के एक शिखर से उड़ते जाते हैं। अब उसे लंका की ओर जाते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि वो पवन के भांति जाते हैं। रास्ते में सर्वप्रथम मेनाक पर्वत आता है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तुम थोड़ा समय आराम करो। हनुमान जी मना कर देते हैं और वो भी आगे बढ़ जाते हैं। मेनाक पर्वत समंदर में चला जाता है। आगे जाके सुरसा एक राक्षसी होती है, उसके मुंह में हनुमान जाते हैं, लेकिन ये सुरसा कोई राक्षसी नहीं होती, वास्तव में वो एक नाग माता होती है और देवों ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उसे भेजा होता है। तो इस तरह से प्रथम किसे मिले थे हनुमान जी? सीता की शोध में गए थे सुरसा से। बाद में आगे बढ़ते हैं तो परछाई को पकड़ लेने वाली सिंधिका मिलती हैं और सिंधिका भी उसे खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका माथा चीर कर हनुमान जी निकल जाते हैं। इस तरह से लंका पहुंचते हैं तो वहां उसे लंकिनी, लंका की देवी या फिर लंका की अधिष्ठात्री देवी मिलती है। जो भी नाम को लंकिनी बोलो तो भी है। उसके साथ भी हनुमान जी की भिड़ंत हो जाती है और वो कहती हैं कि मुझे कहा गया था कि जब एक वानर यहाँ आ जाए तब लंका का दी एंड होने वाला है, यानी कि लंका का समय खत्म होने वाला है, रावण का समय। इनसे बात करते हुए सब यहाँ से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मिला था मेनाक पर्वत, उसके बाद सुरसा, सिंधिका और लंकिनी। तो ये जो है ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन मिला था। 3 ऑप्शन में से 4 को चौथा कोई अलग रख देते हैं। वहाँ श्री राम का नाम सुनकर हनुमान जी चकित हो जाते हैं कि लंका में भी कोई ऐसा है जो राम का नाम ले रहा है। वो रूप बदल कर विभीषण से मिलते हैं, उसको पूरा जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद विभीषण उसे माता सीता का पता बताते हैं, अशोक वाटिका का। वो अपना रूप छोटा करके जाते हैं। वहाँ जो है रावण सीता माता को धमकी दे रहा होता है। वो सब अपने शरीर को छोटा करके वहाँ छुपे हुए देखते हैं। रावण के जाने के बाद वो अंगूठी फेंकते हैं, सीता माता उसे पहचान लेती हैं। वो खुद आते हैं, लेकिन उसका छोटा रूप देखकर सीता माता यकीन नहीं कर पाती। तब वे अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, अपनी शक्ति का वो दिखाते हैं ताकत। सबसे पहले यहाँ लड़ने के लिए सेनापति जम्बूवाली आए, उसका वध कर दिया हनुमान ने। उसके बाद रावण पुत्र अक्षय आया, तो रावण पुत्र अक्षय का भी यहाँ वध कर दिया। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि लंका में जाने के बाद हनुमान ने सर्वप्रथम किसका वध किया था? जम्बूवाली सेनापति का। लेकिन ये पूछा जाए कि कौन से रावण पुत्र का वध किया था, तो आएगा नाम अक्षय कुमार। यहाँ गड़बड़ ना हो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद आता है इंद्रजीत। तो इंद्रजीत जो है वो हनुमान से लड़ने के लिए आता है और वो हनुमान को, याद रहे यहाँ, हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांध लेता है और हनुमान जी खुद ही यहाँ अपना ये बंधन स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसे रावण से मिलना है। और उसके बाद उसे रावण की जो सभा है वहाँ ले जाया जाता है। यहाँ 9 ग्रहों को वे प्रणाम करते हैं और तभी वे समझ जाते हैं कि रावण सामान्य नहीं है, लेकिन उसका अभिमान जो है वो उसे धरती पर, यानी कि उसे उसके अच्छे कामों को भुला देता है। और वो खुद बताते हैं कि वो कौन है, वे राम के दूत हैं, सीता माता के शोध के लिए आया है, सीता माता से मिल भी चुके हैं, लेकिन और ये भी कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं किसी से नहीं हारता और कोई उसे मार नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मास्त्र में बंधना उसने खुद ही स्वीकार किया है, क्योंकि वो रावण से मिलना चाहता है। ये बात जब सबके बीच उसने बताई तो रावण ने उसकी पूंछ जलाने का फैसला किया। इस बात पर गुस्साए हुए हनुमान ने पूरी लंका जला दी।
लेकिन एक बात यहाँ ये भी एक कहानी है कि जब वो पूछ को बुझाने के लिए समंदर में गिरे तब उसकी शरीर की बूंद का पसीना होता है ना, उसकी बूंद एक गिरी थी। उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया था और उसका बेटा हुआ मकरध्वज। तो जी हाँ, हनुमान का बेटे का नाम मकरध्वज और पत्नी का नाम है व्यूहरचला। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आए हैं। फ्रेंड्स, मैं जो आपको ये वीडियो दे रही हूँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत ही रिसर्च करके मैं दे रही हूँ। और कहा जाता है कि हनुमान को खुद को भी उसका पता नहीं था कि उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि उसका एक बेटा है और उसका नाम है मकरध्वज। वैसे तो हर कोई जानते हैं कि हनुमान जी का जीवन कैसा है, श्री राम के चरणों में समर्पित। अब देखते हैं मकरध्वज की कहानी। मकरध्वज भी हनुमान के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण, जो रावण का एक भाई है, उसका पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल में ले आया, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए वहां कौन गए थे? हनुमान। तो हनुमान का बेटा कहाँ का द्वारपाल था? अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चन निकल के आ गया। वहां हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, वहां उसकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी से अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त किया। तो हनुमान का बेटा मकरध्वज कहाँ का अधिपति है? पाताल लोक का। और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और राम और हनुमान, यानी कि हनुमान राम और लक्ष्मण को लेकर वापस आ गए। यह है उसकी कथा। लंका को जलाने के बाद अब श्री हनुमान दादा भी वहां गए और उसे सीता माता को कहा कि अपना भी कुछ निशानी दो। सीता माता ने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी कहाँ आए? राम के पास। यहाँ विभीषण जो है इस सिचुएशन को समझते हैं। पूरी लंका जली, विभीषण जी का घर नहीं जला था। उसने रावण को समझाने की कोशिश की कि सीता माता को वापस कर दो। उसका एक बंदर इतना नुकसान कर सकता है तो और कौन क्या करेगी उसकी सेना। इस पर रावण ने उसका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। वे अपनी माता कैकसी से मिलने गए। कैकसी ने कहा तुम राम की शरण में चले जाओ। अब यहाँ राम की शरण में आने के बाद विभीषण को वहां का, यानी कि लंका का राजा घोषित किया गया। यहाँ शुक जो है सुग्रीव से मिलने आता है और ये इस बात का पता चल जाता है विभीषण को। वहां से आगे बढ़ते हैं तो अब पूरा समंदर को पार करना है। समंदर देवता को प्रसन्न करने के लिए राम बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद गुस्साए राम उस पर शस्त्र चलाते हैं पूरा पानी सोख देने के लिए। उस पर समुद्र देव आते हैं और कहते हैं कि नल और नील जो है उसके हाथों द्वारा पुल का निर्माण करो। 5 दिनों में राम सेतु, जिसका दूसरा नाम है आदम ब्रिज, बनाया जाता है। इस तरफ त्रिजटा सीता माता को सब बातें बताती हैं। सुवेल पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां पर श्री राम छावनी लगाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि लंका में श्री राम ने छावनी कौन से पर्वत पर लगाई थी? सुवेल पर्वत। वहीं से वे रावण पर पहला तीर छोड़ते हैं। रावण का जो सिर का होता है ताज, वो गिर जाता है। उसके बाद शुक और सारंग वानरों के रूप में आते हैं, लेकिन विभीषण की नजरों से ये सब छुपता नहीं है, वे दोनों पकड़े जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि वानर के रूप में कौन छावनी में आया था? शुक और सारंग। सब कुछ जानने के लिए राम उसे बताते हैं, जान लिया? नहीं जाना तो हम भी आपको बता दें। उसके बाद ये सब एक लंका दिखाते हैं विभीषण, तो सामने शुक और सारंग रावण को सब कुछ दिखाता है। श्वेत और ज्योतिमुख सूर्यपुत्र, सूर्य के अंश, इनपुट वरुण के अंश, नल नील विश्वकर्मा के अंश और जामवंत ब्रह्मा के अंश माने जाते हैं। यहाँ अपने सामने ही रावण को देखकर सुग्रीव रह नहीं पाता और लड़ाई
आक्रमण से पहले ही रावण पर वो हल्ला बोल देता है। ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आ गया कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही रावण पर सर्वप्रथम हमला किसने किया था? सुग्रीव ने। अब यहाँ सब अपना अपना विभाग वहेंच लेते हैं। पश्चिम द्वार पर इंद्रजीत, पूर्व जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार है वहां बृहस्पति, दक्षिणी द्वार पर महोदर और महापार्श्व, उत्तर द्वार पर रावण, शुक और सारंग, और समग्र लंका के बीच में विरूपाक्ष अपनी सेना के साथ जिस द्वार पर जहां जिस दिशा में सैन्य की जरूरत हो वो विरूपाक्ष पहुंचाएगा। इस तरह से चारों द्वार पर सेना रख दी गई और ये जो है उसकी आगेवानी में वहां सेना रखी थी। उस तरफ श्री राम ने भी पश्चिम द्वार पर हनुमान, पूर्व द्वार पर नील, दक्षिण द्वार पर अंगद और उत्तर द्वार पर खुद राम और लक्ष्मण रहे। इस तरह से दोनों ओर से सैन्य जो है वो तैयार हो गया लड़ने के लिए। अब सोचना था कि पहले कौन किन पर आक्रमण करता है। दोनों की सेनाएं तैयार हैं, लेकिन इनसे पहले एक बार राम अंगद को भेजते हैं। अंगद की गदा सर्वप्रथम ले ली जाती है क्योंकि दूत के पास हथियार नहीं होना चाहिए। जब उसे आसन नहीं दिया जाता तो वे खुद अपनी पूंछ का ही आसन बनाकर बैठ जाते हैं। वो अपनी ताकत बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा एक पैर हिला दो, यदि तुम मेरा पैर नहीं हिला सकते तो हमारी पूरी सेना का क्या। सब यहाँ कोशिश करते हैं, कोई पैर नहीं हिला सकता। उस वक्त रावण आता है, लेकिन अंगद जो है वो कहता है कि मेरी जो शर्त थी वो तुमसे नहीं इन सेनापतियों से थी। और इस तरह से वो उसका ताज भी, रावण का ताज भी जो है वो बाहर, लंका से बाहर फेंक देते हैं। तो अंगद ये काम करते हैं। पहला आक्रमण हुआ पश्चिम द्वार पर। वहां सर्वप्रथम वज्र मुष्टि मारा गया, यानी कि वज्र मुष्टि की मौत हुई। तो ये भी क्वेश्चन है कौन से द्वार पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद जो इस तरह से वज्र मुष्टि की मौत हुई थी और उसको लगा था जो नकली वज्र मुष्टि होता है उसको खून नहीं निकलता, इस पर उसे मारा था और उसे लक्ष्मण ने मारा था। उसके बाद जो है लक्ष्मण घायल भी हुए थे क्योंकि रावण बाहर आया था। कहानी आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि उसके बाद विरूपाक्ष को कहा कि तुम कुंभकर्ण को जगाओ। यहाँ कुंभकर्ण जो है उसका पुत्र का नाम भीम है और उसकी पत्नी का नाम है वज्रज्वाला। तो ये भी पूछा जाता है कुंभकर्ण की बेटी का नाम भीम। तो इस तरह से कुंभकर्ण को जगाने की बहुत ही कोशिश की जाती है। बाद में उसे जगाया भी जाता है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक दिन जागता है। उसके जागने के बाद विरूपाक्ष पूरा वृत्तांत उसे बताता है। वो रावण से मिलने जाता है। फिर भी कहा जाता है कि कुंभकर्ण भी कोई कम नहीं था, उसका खाना कुछ ज्यादा ही था। शायद वो ब्रह्मा से इंद्रासन न मांग ले, इसलिए इंद्र ने ऐसा किया कि उसकी जो जिह्वा पर सरस्वती बैठी और इंद्रासन के बजाय उसने वरदान में निंद्रासन मांग लिया। और इस तरह से कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और मात्र एक दिन जागते थे। अब वे लड़ाई के लिए जाते हैं। वहां विभीषण उसके पैर छूते हैं क्योंकि विभीषण सबसे छोटे हैं। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और उससे छोटे विभीषण। लेकिन और कुंभकर्ण सब वानर लोगों को अपने पैरों तले कुचल देते हैं क्योंकि उसकी ताकत ही इतनी है। कुंभकर्ण भी कोई सामान्य नहीं था। वो जब सुग्रीव को पकड़ कर जाते हैं लेकिन उस वक्त उसे गिरा दिया जाता है, दोनों हाथ कट जाते हैं, उसका सर जो है यहाँ काट कर कट जाता है और लड़ाई में और समंदर में गिर जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है कि कुंभकर्ण का सिर कहाँ गिरा था, समुद्र में, नदी में, पर्वत पर या लंका में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुंभकर्ण का सर समंदर में गिरा था। बाकी के उसके धड़ के भी टुकड़े हो गए। उसके बाद
जो आता है वो आता है विरूपाक्ष। यहाँ शिव जी के वासुकी नाग की बात कर दे, शिव जी का नाग जो है वो वासुकी है। और विरूपाक्ष की भी यहाँ बात आती है। और यहाँ विभीषण राम और लक्ष्मण को विरूपाक्ष की बात बताते हैं कि मधु और केटव नाम के दो व्यक्ति थे। मधु जो है वो कुंभकर्ण है और केटव जो है वो अतिकाय है। कि एक बार मधु और केटव ने विष्णु से भी वरदान मांगने को कहा। बदले में विष्णु ने कहा कि तुम्हारी मौत हत्या किस तरह से की जाती है। तो ऐसे थे अतिकाय। तो अतिकाय को मारने के लिए लक्ष्मण जी हनुमान के कंधे पर बैठे थे। उस वक्त वायुदेव ने अतिकाय को मारने का उपाय बताया कि उसका ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी का अस्त्र जो है वो उसकी रक्षा कर रहा है, कवच, और इसे इस तरह से मारना चाहिए। वो पवन देव उसे कहने आए। तो इस तरह अतिकाय का वध हनुमान के कंधे पर बैठकर हुई। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का बेटा था। अब मेघनाद नाम जो है वो रावण ने दिया और दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से मेघनाद ने शिक्षा प्राप्त की। मेघनाद भी आता है लड़ाई के लिए अब, और उनसे भी अच्छी लड़ाई हो जाती है और मेघनाद राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लेता है। तो नागपाश को राम और लक्ष्मण को किसने बांधा था, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ गया। किसने बांधा था? मेघनाद ने, जिसका दूसरा नाम था इंद्रजीत। यहाँ राम और लक्ष्मण यहाँ गिरे पड़े हो और हनुमान जी गरुड़ के पास चले गए उसके सहायता मांगने, और गरुड़ जी को वो लेकर आए। उसे बताया कि माता कद्रु के दो पुत्र जो हैं वो राम और लक्ष्मण का रस चूस रहे हैं, सुबह तक वो नहीं बच सकेंगे। यहाँ गरुड़ जो है वो नागपाश से दोनों भाई को छुड़ाते हैं। फिर से लड़ाई होती है। उस वक्त छुपकर इंद्रजीत वार करता है लक्ष्मण पर। जो वार करता है वो बर्छी से वार करता है और इसे बचाने की कोशिश करते हैं इस वक्त यहाँ हनुमान दादा, लेकिन बर्छी फिर भी लक्ष्मण को लग ही जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आ गया कि जब इंद्रजीत लक्ष्मण पर बर्छी का वार करता है तब लक्ष्मण को बचाने की कोशिश कौन करता है? हनुमान जी। लेकिन फिर भी बर्छी उसे लग ही जाती है, वे गिर पड़ते हैं और सेना में खलबली मच जाती है। उसे उठाने की कोशिश करता है, लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करता है इंद्रजीत, नहीं उठा पाता, लेकिन हनुमान एक ही झटके से उसे उठा लाते हैं और लड़ाई की दूसरी जगह पर दूसरे मैदान में उतारते हैं। यहाँ जो है वो विभीषण सुषेण वेद के बारे में बताते हैं। छोटा सा रूप धरकर हनुमान दादा लंका में वापस आते हैं और एक मकान के पास जाकर उसे पूछते हैं कि आप ही सुषेण वेद हो? बस जैसे ही हाँ कही, पूरा घर उठा लिया और उड़ते 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 ये स्थिति उड़ते हुए कई राक्षसों ने देखा। उड़ते उड़ते ही उन दोनों के बीच बात होती है और वो उसे ला कर रख देते हैं श्री राम प्रभु के सामने। और सुषेण वेद उसे कहता है कि संजीवनी द्रोणाचल पर्वत पर है, क्योंकि देवताओं ने उसे वहां छुपाई है। जब हनुमान जी लेने जाते हैं तो काल नेमी को भेजते हैं। कौन भेजते हैं? रावण। काल नेमी रूप बदलकर हनुमान जी का वक्त जाहिर करने की कोशिश करते हैं। वो उसे नहाने को कहते हैं। उसी वक्त मगर के रूप में कोई आता है, उससे लड़ाई होती है और वो होती है देवकन्या। पूरा वृतांत बताती है कि ये कोई साधु नहीं है, कालनेमी है। उससे भिड़क कर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। संजीवनी तक तो वे पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होती है कि इनमें से कौन सी संजीवनी है ये वो समझ नहीं पाते। इन पर पूरा पहाड़ ही द्रोणाचल गिरी पर्वत को ही वे उठा कर ले आते हैं। देखकर भरत उस पर बाण चला देते हैं। हनुमान जी गिर पड़ते हैं और बेशुद्ध अवस्था में भी राम राम बोलते हैं और भरत उसे उठाकर पूरी बात पूछते हैं। हनुमान जी बदले में कहते हैं कि आप ही भरत हो और पूरी स्थिति से उसे अवगत कराते हैं।
अब हनुमान जी का जाना बहुत ही ज़रूरी है, सबको पता है। और कहते हैं कि शक्ति बाण का संधान करने की बात करते हैं यहाँ भरत, लेकिन हनुमान जी अपना रूप अपनी कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। पूरा पर्वत को वो लाभ देते हैं और यहाँ से संजीवनी को लेकर उसकी जो प्रोसेस करते हैं वो करके यहाँ लक्ष्मण को पिलाई जाती है। यहाँ निकुंभला देवी का यज्ञ करता है इंद्रजीत। कहते हैं कि अग्नि से एक रथ प्रकट होता है, उस पर जब तक इंद्रजीत हो उसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया। मेघनाथ नाम किससे दिया? रावण ने। और इंद्रजीत नाम दिया ब्रह्मा ने, क्योंकि उसने इंद्र को भी हराया था, बंदी बनाया था। अब निकुंभला देवी का जो यज्ञ कर रहा है उसे तोड़ना चाहिए यज्ञ को, इस पर सब हल्ला बोल देते हैं और यज्ञ में पानी तक डाल देते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।